हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आ गए हैं आज हम एक नया टॉपिक लेके, कुछ नया नया सीखेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो भाई, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखना भी तो हमारा काम है ना। अब देखो भाई, खाना बना रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं, बहुत तरीके से हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, खाने को बार बार गर्म कर रहे होते हैं, कभी ठंडा कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे काम करते हैं। इन सभी चीजों में हमें एक चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होता है कि हम खाना जो खा रहे हैं, खाना जो बना रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी खाने में है वो हमें एज इट इज मिल जाए। बहुत कम न्यूट्रिएंट जो हो, जो उनका लॉस हो। लेकिन हम कई बार क्या होते हैं, अनजाने में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस कर देते हैं। तो वो तरीके आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट हमें मिल जाए, हमारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए और नाली में वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट फूड इज कुक्ड राइट सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। अगर आपने खाने को ठीक ठीक तरीके से कुक ही नहीं किया है, यानी कि पकाया ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। अब पकाने में मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो आप खाने को कई बार एक्सेस पका देते हो, वो भी गलत है। खाना आपका कम पका है तो भी दिक्कत है, तभी भी आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप एक सही तरीके से खाना पकाओ। अब देखो, खाना पकाने के लिए हमें चाहिएगा पहले एक बर्तन। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, टॉपिक में नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे भी आपकी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए और फिर आप मुझे थैंक यू बोल के जाओ कमेंट्स में। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं बोलना तो भी कोई बात नहीं ठीक है। देखो भाई, खाना जो है वो जब हम पका रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम किस बर्तन में भी पका रहे हैं। उसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा बहुत ज्यादा जो है वो लॉस्ट भी होते हैं और बच के भी रहते हैं। अब जैसे कि आपने घर में हम लोग यूज करते हैं सिल्वर के बर्तन, हम लोग यूज करते हैं, करते हो ना। और हम लोग क्या करते हैं, कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं हम लोग, उसमें भी खाना बनाते हैं। जो हमारा टेफ्लॉन कोटिंग होती है, टेफ्लॉन कोटिंग किस में होती है, नॉन स्टिकी जो हमारे फ्राइंग पैन एंड ऑल होते हैं उसमें भी हम खाना बनाते हैं। ये सबके घरों में ये चीजें कॉमन है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीजें बहुत 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 खतरनाक है। आप कुकर में खाना बनाते हो, ठीक है, प्रेशर कुकर में आप उसको क्या कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो। जैसे ही आपने खाने को क्या करा, प्रेशराइज किया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर गए। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में नंबर 1 खाना बनाना क्या है, बेकार है। उसके बाद आप जैसे कि सिल्वर की कढ़ाई है, सिल्वर का बर्तन है, आप उसमें खाना बना रहे हो, ठीक है, आप तो नहीं बना रहे, खैर मम्मा पापा बना रहे होंगे, किसी की मम्मा किसी के पापा बना रहे होंगे खाना, तो उनको बता सकते हो आप ये चीज कि जो भी हमारा जो सिल्वर होता है बेटा, सिल्वर का आपको जो बर्तन है वो सिल्वर, आप शुरुआत में देखो आपने जो सिल्वर का बर्तन लिया, सपोज वो था 500 ग्राम का, जब आप उसको यूज करते जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो वेट है वो कम हो जाता है। अब वेट गया कहाँ, वो वेट सारा का सारा गया आपके खाने के अंदर। यानी कि सिल्वर जो है वो आपके खाने के अंदर घुल जाता है और वो कहाँ चला जाता है, आपके खाने के अंदर चला जाता है और फिर वो आपके पेट के अंदर चला जाता है। सो जो आप लोग सिल्वर के खाने में बना रहे हो जो, तो वो आप खा भी रहे हो सिल्वर, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और न्यूट्रिएंट्स का तो लॉस हो रहा है, तो ये भी गलत है। जब आप नॉन स्टिकी फ्राई पैन्स में बनाते हो कि भाई इस पे हम लोग है ना अंडा भुर्जी बना लेंगे या फिर इस पे हम लोग कुछ और बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि वो स्टिक नहीं होगा, वो चिपकेगा नहीं। अब उस चक्कर में नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन जो हमारे होते हैं उसको, उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। और वो जो टेफ्लॉन होता है वो भी आपके खाने में क्या होता है, चिपक के आपके पेट में जा रहा है और फिर वो आपको क्या कर रहा है, अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब कर रहा है, आपके शरीर को, आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है बेटा। तो मतलब ये सारे तरीके गलत हैं। आप इसकी जगह यूज क्या कर सकते हो, देखो भाई आप है ना लोहे की कढ़ाई ले सकते हो, खाना बनाने के लिए लोहे के बर्तनों का यूज कर सकते हो। इससे एक तो क्या होगा कि आपका जो खाना है उसके न्यूट्रिएंट्स एज इट इज रहेंगे, लॉस नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, आपके खाने में आयरन आ जाएगा, आपको कभी भी एनीमिया की कमी नहीं होगी। एनीमिया की कमी कह रही हूँ, एनीमिया नहीं होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आपका खून एकदम बना रहेगा आपके शरीर के अंदर। ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स भी लॉस नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना बना सकते हो, उसमें वो तो बेस्ट है भाई, मिट्टी के बर्तन तो बेस्ट है, जैसे पुराने जमाने में यूज भी करते थे। उसमें क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को लॉस तो होने नहीं देता, पहली चीज, इवन बढ़ाव और देता है। सिर्फ मिट्टी में ऐसे गुण है, हमारी मिट्टी में देखो कितने सारे गुण हैं। तो देखो हमें क्या करना है, खाना पकाते टाइम यूटेंसिल्स का भी बहुत ध्यान रखना है कि कौन से यूटेंसिल्स जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से यूटेंसिल्स अच्छे नहीं हैं। जाके अपनी मम्मी को बता सकते हो आप लोग और उनसे शाबाशी ले सकते हो, अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, उसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि खाने के लिए हमें कौन से यूटेंसिल्स, कौन से बर्तन यूज करने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर कटिंग। आप ऐसे नहीं कि आपने मंडी से या फिर बाजार से जो भी आप सामान लेके आए और सीधा कट 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 करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले उसको अच्छे से वॉश करो। वैसे अब कोरोना के बाद सभी वॉश करते हैं, ये बात सबको पता है। अब तो बाहर जाते हैं ना तो लोग अपने हाथ पैर धोते हैं, तो ये तो खाने की चीजें इनको तो धोएंगे ही धोएंगे बहुत अच्छे से। दैट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सॉरी, दिस विल प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स हैं उनको छील लेते हैं पहले और उसके बाद धोते हैं, वो गलत है, वो टोटली गलत है। उससे जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब निकल के नाली में चले जाएंगे। नाली में क्यों भेज रहे हो, पेट में चले जाने दो ना उनको। तो हमें छिलका उतारने से पहले धोना है, ना कि छिलका उतारने के बाद। क्लियर है? ओके, इफ वेजिटेबल्स हैव टू बी पील्ड, पील मतलब छिलका उतारना उनका, then the peels must be as thin as possible to prevent the loss of nutrients। यानी कि जब आप उसका छिलका उतार रहे हो किसी भी फल का या सब्जी का, तो आप कोशिश ये करो कि वो बहुत ही थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, थिन मतलब पतला होता है। आप वो जितना पतला रखोगे उतने उसके न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी हम पील कर रहे हैं, जो भी फ्रूट है, उसका पतले से पतला लेयर हमें उतारना है, ज्यादा मोटा लेयर नहीं उतारना है। ज्यादा मोटी लेयर आप उतारोगे तो उसके न्यूट्रिएंट उतर जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। हम लोग राइस बनाते हैं घर में, चावल या फिर दालें बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत बार उनको वॉश करते हैं, 2 3 4 5 10 बार उसको वॉश करते हैं। इट मे रिमूव वाटर सॉल्युएबल, जो भी हमारे वाइटामिन हैं वो वाइटामिन करे थे हम लोगों ने। ठीक है, वाइटामिन वाली वीडियो में हमने करा था कि फैट सॉल्युएबल वाइटामिन होते हैं और हमारे कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युएबल। अब जो वाटर सॉल्युएबल है, जैसे ही आपने दालों को क्या करा, वाटर में इस तरीके से धोया और निकाल दिया, धोया और निकाल दिया पानी को, तो धोया वाइटामिन घुल गए, वाटर सॉल्युएबल थे, और निकाला तो वाइटामिन भी बह गए नाली में। अब बताओ भाई क्या करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड बार ही है, 2 3 बार धो लिया बहुत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने सपोज दालों को भिगो के रखा है, हम लोगों ने पहले धो लिया, ठीक है। अब कई बार हम क्या करते हैं, जो भिगो के रखा हुआ था हमने उसको आधा घंटा 1 घंटा, हमेशा दालों को भिगो के रखना चाहिए ना पहले, ताकि वो हमें एसिडिटी नहीं करते हैं, फिर गैसेस वगैरह नहीं बनती हमारे पेट के अंदर। तो भिगो के पहले रख दो। अब जो भिगो के रखा हुआ है हमने, सपोज उसको 4 घंटे हो गए दाल को भीगे हुए, अब उसको हम क्या करेंगे, उस पानी को निकाल देते हैं। वो सबसे गलत है। उस पानी को एज इट इज कुकर में डाल दो ना यार, वो पानी गंदा थोड़ी है, तुमने पहले वॉश कर लिया था। अब जो भिगो के रखा हुआ है उसको एज इट इज क्या करो, कुकर में या जिसमें भी तुम्हें खाना बनाना है, कढ़ाई में, मैं तो कहती हूँ लोहे की कढ़ाई में बनाओ, तो लोहे की कढ़ाई में आप क्या कर सकते हो, उसको उडेल दो और बना लो अपना। पानी तो वैसे भी डालना होता है आपको दालों में, सूखी दाल थोड़ी खाओगे, तो वो पानी को वेस्ट मत करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हमारे कौन से वाइटामिन है, वाटर सॉल्युएबल वाइटामिन है उसके अंदर। ओके बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल लास्ट वाली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो, मेनी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट व्हेन एक्सेस वाटर यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग में हम लोगों को कितना पानी लेना चाहिए, इतना कि लिमिट में हमारा काम चल जाए। आप एक्सेस वाटर अगर लेते हो तो वो भी क्या होता है, आपके जो वाइटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको बहा ले जाता है। ठीक है, इज थ्रोन अवे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, निकाल देते हैं बाहर, हम लोग बार बार धोते हैं, बार बार उसको वॉश करते हैं, तो वो सब क्या कर देते हैं, थ्रोन अवे, उसको बाहर आप फेंक देते हो। ओवर कुकिंग ऑफ फूड मस्ट बी अवॉइडेड। कई बार हम क्या करते हैं, खाने को ओवर कुक कर देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है भाई। अब एक बात बताओ भाई, मम्मी ने खाना बना के रख दिया, ठीक है, आप आते हो, आप आने के बाद मम्मी सब्जी गरम चाहिए, मम्मी फिर सब्जी गरम करती है, मम्मी अब यार मेरे को ये गरम चाहिए, अभी मेरे को वो दोबारा गरम करना है। शाम को खा रहे हो, मान लो वही खाना आप सब्जी है तो उसको फिर गरम कर रहे हो, बार 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 आप क्या कर रहे हो, उसको गरम कर रहे हो, इससे उसके न्यूट्रिएंट्स पक्का मर गए भाई।
गए, उड़ गए सारे के सारे, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा कुक कर दिया, ओवर कुक कर दिया। ओवर कुक करने से भी क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाते हैं। एक्चुअली एक सदगुरु जी हैं जिनको मैं कई बार सुनती हूँ, उन्होंने पता है क्या कहा था, किचन इज द प्लेस वेर यू डिस्ट्रॉय फूड। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उसके पील्स निकाल देते हैं, हम पता नहीं क्या नमक दही सब कुछ मिक्स कर देते हैं अपनी करी को अच्छा बनाने के लिए। कई बार हम लोग दूध के साथ नमक ले रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग इतनी बाय मिस्टेक हम लोग कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन वो इतनी गलत होती हैं, उससे आपके फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो या तो नाली में बह जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उनको ओवर कुक कर करके प्रेशर कुकर में सीटियां मरवा मरवा के और उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि अब आप अपने मम्मी पापा के आगे नंबर भी बना सकते हो कि कौन से यूटेंसिल्स यूज करो, खाना कैसे बनाए। ठीक है, तो एक छोटी सी टिप आपको मिल भी गई है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।